बात के इस जो इंडिया के जो इस्लामोफोब्स हैं उनके बारे में तो मैंने कल एक ट्वीट की थी और मैं दोबारा यहां पर वो बात कहना चाहूंगा कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर इंडियन मुस्लिम्स ये कह रहे होते ना गुज़िश्ता 70 साल से कि भाई तो हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के जो इस्लामोफोब्स हैं वो फलस्तीनियों के साथ खड़े होते, क्योंकि उनका जो हक और बातिल का जो मेयार है ना वो ये है कि मुसलमान किधर है, जिधर मुसलमान है हमें उसके खिलाफ जाना है। अब चाहे वो चीज दुरुस्त हो या ना हो, उनका अपना कोई अखलाकी पैमाना नहीं है। वो ये नहीं देखते कि हमारी जो मोरालिटी है वो क्या है, हम जालिम का साथ देंगे या मजलूम का साथ देंगे। वो हमेशा फिरौन के साथ होंगे सामने अगरचे मूसा हो, और वो हमेशा नमरूद का साथ देंगे सामने अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और ये हमेशा यहूदियों का साथ देंगे सामने अगरचे मजलूम फलस्तीनी हो। तो इस्लामोफोबिया के अंदर ये इतने अंधे हो चुके हैं और इतने ज्यादा बीमार जहनियत के हो चुके हैं कि अखलाकियात इनकी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। और रही ये बात, ये तो आपने सुन लिया। अब हम कुछ कमेंट देखते हैं जो मुफ्ती साहब के इस बयान पे आया है सनातनियों का, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखें, लिखा है कि जो लोग आज हमास का साथ दे रहे हैं कल वही पाकिस्तान का साथ देंगे। तो गोया कि ये कहना चाह रहा है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो सारे हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी जहनीत के हैं, पाकिस्तानी ख्याल के हैं। हालांकि बता दें कि असल में ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण हो, वो किसी भी सूरत में देश का हमदर्द नहीं हो सकता है। कारण कि इनकी कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात आई है कि जहाँ जिस जगह शूद्रों का राज हो तो ऊंची जाति को चाहिए, ब्राह्मण को चाहिए कि उस राज्य में ना रहे। मनुस्मृति के अंदर भी है, पद्म पुराण के अंदर भी है, और वशिष्ठ धर्मसूत्र के अंदर भी ये बात मिलेगी। बहुत सी जगहों पर आपको ये बात मिल जाएंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई ब्राह्मण किसी भी सूरत में देश प्रेमी नहीं हो सकता है। अब देखें ये सनातन संस्कृति वाला क्या लिख रहा है कि मुस्लिम के लिए इतना देश है, यहूदी के लिए एक देश तो होना ही चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमानों के किसी इलाके में जाकर के ज़बरदस्ती वहाँ मुसलमानों को मार के भगा दिया जाए और यहूदी का एक देश होना चाहिए तो यहूदी को बसा दिया जाए। तो ये सुनिए क्या कह रहे हैं। आगे देखें ये क्या है, ये आशीष पासवान है। ये क्या लिख रहा है, हमें जिहाद के साथ नहीं जाना है, जिहादी को सिर्फ जिहादी ही मदद करता है। ये पासवान है इसलिए हम इस पर बात करेंगे। आगे देखें ये अक्षय कुमार है, कभी नहीं हम भारतीय जो वास्तव में भारतीय हैं सही गलत का फ़र्क समझते हैं, हम आतंकवाद का साथ कभी नहीं देते। यानी ये जान रहा है कि मुसलमान ही आतंकवाद है। ये भी देखें वही बात कह रहा है। तो आपको इसके अंदर बहुत सारे कमेंट मिलेंगे इसराइल के समर्थन में, यानी जितने भी आपको सनातनी मिलेंगे वो सारे के सारे इसराइली समर्थन दिखेंगे आपको। देख रहे हैं ये पुष्प कुमार क्या लिख रहा है, जाहिल थे और जाहिल रहेंगे मुसलमान के बारे में, इस तरह के। अब जितने भी आप देखें इसके अंदर ज़्यादा लगभग 1500 के 2000 के आसपास कमेंट है, उसमें आपको 1500 जो है सनातनियों के कमेंट मिलेंगे। तो ये है। अब देखिए ये पासवान कहाँ गया, पासवान, हाँ यहाँ देखिए पासवान है। इस कमेंट को आप देखें, आशीष पासवान है। पासवान ये जो है दलित महादलित के अंदर आता है, जिसको हरिजन भी कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि हमें जिहाद के साथ नहीं जाना है, जिहादी को सिर्फ जिहादी ही मदद कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हिंदुओं में 4 जातियां हैं धार्मिक तौर पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज़ादी के बाद दलित ये 5वीं जाति बन गई। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार ये किसी भी सूरत में हिंदू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू होने के लिए ज़रूरी है कि जन्म हिंदू में हुआ हो। तो सियासी मसलहत के पेश नज़र कि मुसलमान से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए ये
कुछ लोग होने चाहिए। आप इसमें शूद्र को भी देख लें, अगर दोनों को मिला दें, शूद्र को और दलित को, तो ये 85% हो जाते हैं, जिसको ब्राह्मणों ने मुसलमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए हिंदू बनाया है। वरना असल में ये जो 85% लोग हैं, ये किसी भी सूरत में हिंदू नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर मनुस्मृति के अंदर ही है कि अगर कोई ब्राह्मण जानबूझकर, ये आर्या समाजी का अनुवाद था मेरे पास उर्दू में, उसमें यही बात लिखी है कि कोई ब्राह्मण जानबूझकर किसी शूद्र को जान से मार दे तो ऐसा है जैसे उसने किसी कुत्ते को, बिल्ली को, उल्लू को, कौवे को, नीलकंठ को, ये 7 जानवर या परिंदों के नाम थे, जानवर परिंदे मिला करके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर एक ब्राह्मण की नज़र में अगर शूद्र मारा जा रहा है तो भी उसी का भला है, मुसलमान मारा जा रहा है तो भी ब्राह्मण का ही भला है। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है वो खेल और गेम चला रहा है। तो खैर, हम आगे चलते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर ये बात आपके सामने जाहिर हो गई होगी कि हिंदू शास्त्रों में शूद्र को सबसे नीच माना गया है। इतना नीच है शूद्र कि अगर छू लिया, कोई ऊंची जाति का आदमी छू ले तो छूने से नापाक हो जाएगा। बल्कि गरुड़ पुराण के अंदर मेरी वीडियो होगी कि गरुड़ पुराण के अंदर ये बात आई है कि जिस रास्ते पे चलता है शूद्र तो वो रास्ता भी अपवित्र हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब उसी अंदर गरुड़ पुराण के अंदर भी, वो एक पेज के अंदर भी 3-4 जगहों पर, और भी धार्मिक पुस्तकों में 50 जगहों पे शूद्र का तस्करा जो है कुत्ते और बिल्ली और सूअर वगैरह के साथ, जो ये है जानवर, उसके साथ किया गया, यानी इसके जानवर के बराबर माना गया है। लेकिन अगर आप कहीं कहीं देखें तो जानवरों से भी बदतर समझा गया है। और पूरी तारीख़ आप देख लें, 2-3 हज़ार साल की तारीख़ इनकी, तो आपको यही नज़र आएगा कि शूद्रों की हैसियत हिंदुस्तान के अंदर जानवरों से भी बदतर थी। जबकि ये हिंदू धर्म का समझिए कि एक हिस्सा है। बगैर इसके हिंदू धर्म जो शास्त्रों में आया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र का धर्म जो है वो सेवा करना, गुलामी करने का लिखा है। सैकड़ों जगहों पर ये बात आई है। बल्कि अगर हमको कहा जाए कि आप दिखाइए तो हम 500 जगहों पर कम से कम ये बातें धर्मशास्त्र से निकाल के दिखा सकते हैं। तो जब आपके सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि शूद्र की हैसियत हिंदू धर्म में जानवरों से बदतर है, तो जो शूद्र से नीचे है दलित, उसकी हैसियत क्या होगी? कुत्ते की टट्टी के बराबर तो होगी ही, या उतनी भी नहीं होगी। खैर, रहने दे इस बात को, आगे चलते हैं। इस पासवान को, हरिजन को पता है, पता तो होगा ही, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको मालूम ना हो कि एक ज़माने के अंदर ब्राह्मणों ने इन लोगों की माँ बहनों को स्तन, यानी कि बदन, कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो ढकने पर पाबंदी लगा दिया था। कोई नहीं ढक सकता है, ढकेगा तो उसके लिए टैक्स देना होगा। इन लोगों के पास पैसा नहीं तो बस बदन खुला रखते थे। और इसको ये पता नहीं है, जिसको ये जिहादी कह रहा है, आतंकवादी कह रहा है, यही इन्हीं जिहादियों ने इन लोगों को ये अधिकार दिलवाया कि ये लोग भी बदन ढकेंगे, ये भी इंसान है। लेकिन क्या कहा जाए, जब बेशर्म हो जाता है इंसान और बेशर्मी में इंतहा को पहुंच जाता है, जब ज़मीर बिक जाती है, तो फिर बात ही क्या है। आज भी अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ना होते, मुसलमान ना आए होते, तो आज भी इन लोगों की हैसियत आज वैसे भी है, ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मणों की नज़र में है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर, अमली तौर पर कहीं कहीं है, लेकिन पूरे के पूरे तौर पर अगर मुसलमान ना होते तो इन लोगों की हैसियत आज भी जानवरों से, कुत्ते और बिल्ली, सूअर से भी बदतर होती। लेकिन इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ पैसा मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, तो बिक जाते हैं। तो बिकने की वजह से ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह की। वरना तो अगर हम धर्मशास्त्र दिखाएं, ऐसी बात नहीं है कि इनकी धर्मशास्त्रों में मुसलमान का या जो हिंदू हैं उसके अलावा लोगों का तस्करा नहीं आया, बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन उससे भी सैकड़ों गुना ज़्यादा जो है इन लोगों का, शूद्रों का तस्करा आया है और उसको जलील करके दिखाया है। तो हिंदू धर्म में तो मुसलमानों से या दूसरे
धर्म के लोगों से ज़्यादा तस्किरा और ज़्यादा जलील जो दिखलाया है वो शूद्रों को खुद अपने ही लोगों को दिखलाया है। तो ये है असल, ये थी मुख्तसर सी बात आपके सामने जो मेरी तरफ से आ गई है। जो समझने वाला है वो आराम से समझ लेगा, जो ना समझना चाहे तो फिर उसको कोई समझा भी नहीं सकता है। तो खैर, बात आपके सामने वाज़ेह हो गई।